स्टार्ट। वह धान रोपाई का महीना था। जुलाई का अंत, जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। स्टॉप। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र नवागांव गए थे। स्टॉप। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है, जहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हैं। स्टॉप। इन्हीं गांवों में एक का नाम है अमझर, आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झरते हैं। स्टॉप। किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है, न कोई फल पकता है, न कुछ नीचे झरता है। स्टॉप। कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नावागांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे, आम के पेड़ सूखने लगे हैं। स्टॉप। आदमी उजड़ेगा, तो पेड़ जीवन रहकर क्या करेगा। स्टॉप। पैरा। टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी, किंतु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर सकते हैं, इसका विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ है। स्टॉप। पैरा। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी यह अनूठा अनुभव था। स्टॉप। लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर कैसे अनाथ उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं, यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी, दम घुटती, भयावह बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था, किंतु विस्थापित से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की जिंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ, पवित्र खुलेपन में पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला। स्टॉप। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़ों और पानी। स्टॉप। पानी, चारों तरफ पानी। स्टॉप। अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखो, तो लगेगा जैसे समूची जमीन एक झील है, एक अंतहीन सरोवर, जिसमें पेड़, झोपड़ी, आदमी, डोर डांगर आदि पानी में, आदि ऊपर तिरते दिखाई देते हैं, मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो। स्टॉप। पैरा। किंतु यह भ्रम है, यह बाढ़ नहीं है, पानी में डूबे धान के खेत हैं। स्टॉप। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोरकर गांव के भीतर चले, तब वे औरतें दिखाई देंगी जो एक पात में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रही है, सुंदर, सुढोल, धूम में चमचमाती काली टांगे और सिरों पर चटाई किश्ती नुमा हेट, जो फोटो या फिल्मों में देखने हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाता है। स्टॉप। जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से देख रही होती है। स्टॉप। बिल्कुल उन युवा हिरणियों की तरह, जिन्हें मैंने एक बार
कान्हा के वन स्थल में देखा था। स्टॉप। किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं, सिर्फ विस्मय से मुस्कुराती हैं और फिर सिर झुकाकर अपने काम में डूब जाती है। यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है, अपनी स्वच्छ मांसलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत की एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मटियामेट हो जाएगा। झोपड़े, खेत, ढोर, आम के पेड़, सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा और ये हंसती मुस्कुराती औरतें, भोपाल, जबलपुर या बेठन की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देगी। स्टॉप। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी, किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम भी नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जहां आम झरा करते थे। स्टॉप। पैरा। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावत ने अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। स्टॉप। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। स्टॉप। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर-बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। स्टॉप। किंतु विकास और प्रकृति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, तो वे फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौट सकते। स्टॉप। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उनका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। स्टॉप। पैरा। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है, सिंगरौली इसका ज्वलंत उदाहरण है। स्टॉप। अगर यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतना क्षोभ नहीं होता, किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा और जंगल इतने समृद्ध हैं कि उनके सहारे शताब्दियों से शहरों व हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते आए हैं। स्टॉप। 1926 से पूर्व यहाँ खेरवार जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे, किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। स्टॉप। 20 बार पहले तक समूचा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहां अधिकांशतः कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। स्टॉप। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम ही संग्रावली पर्वतमाला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है। स्टॉप। चारों ओर फैले घने जंगलों के कारण यातायात के साधन इतने सीमित थे कि एक जमाने में सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद काला पानी माना जाता था, जहां न लोग भीतर आते थे, न बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। पूर्णविराम। धन्यवाद।